ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला भव जो जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरिधाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्रीमद्सूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पथ खोल सत मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सत्य मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। ओ हरि की महिमा की आरती पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवः तमेव सर्वं मम देवदेव। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो श्री व्यास जी महाराज की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री सूत जी महाराज की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो स्थान देवता की जय हो वायु देवता की जय हो 33 कोटि देवी देवताओं जय हो जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी अपने अपने था स्थान पर विराजमान हो जाए। आसन लगा के विराजमान होंगे।
मेरे साथ प्रणव ध्वनियों का उच्चारण करेंगे। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री राधाय नमः। श्री गुरुदेवा नमो नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं वंशे विभूषितकराननवनीरदाभा पीताम्बरातरुण बिम्बफलाधरोष्ठता पूर्णन्द सुंदर मुखादर विंदनेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। यमप्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहे कातरया जहा पुत्रेति ते तनया तारवोभिने दुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परमो ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्री कृष्णं वन्दे जगत गुरु। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वर्षाने की राधिका नंदगाम के श्याम इनके चरणन में करो
देवता, वायु देवता एवं 33 कोटि देवी देवता, साथ में उपस्थित हमारे समस्त श्रोताजन या लाउड स्पीकर के द्वारा अथवा हमारे लाइव डेली कास्ट के द्वारा हमें जहां भी जो भी श्रोताजन, संतजन, भक्तजन हमें जहां भी श्रवण कर पा रहे हैं, सभी के लिए मैं प्रणाम करता हूं, सभी को वंदन करता हूं। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हों और गोविंद की पावन कथा श्रवण करें। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर नारायण अकारण करुणा वरुणालय भक्त वक्षांतल कल्पतरो तिड़ंदत विनिंदत पीतांबरधारे वाल कृष्णलाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम वंदनीय संतों की पवित्र सन्निधि में बैठकर चामुंडा मैया की विशेष अनुकंपा से और भोलेनाथ जी के पवित्र आशीर्वाद से हम सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा व्रत पान करने के लिए एकीभूत हैं। भागवत जी का मूल रूपेण द्वितीय दिवस है। कल हमने श्रवण किया महात्म्य। भागवत जी को कैसे सुनाना चाहिए, भागवत जी को कब सुनाना चाहिए, इसका श्रोता कैसा होना चाहिए और इसका वक्ता कैसा होना चाहिए, ये हमने कल सुना है ना। तो जो भी कल यहां मौजूद थे उनको ये बातें सही समझ में आ गई होंगी। और मैंने ये भी बताया था आपको कि आजकल प्रचार प्रसार उस चीज का ज्यादा किया जाता जो होता नहीं है ना, और जो है उसको बताते नहीं है, क्योंकि अगर बताएंगे तो स्वार्थ सिद्ध नहीं होते। तो दोनों चीज समझ में आ गई आपको। भागवत कराते क्यों हैं, कैसे कराते हैं, इसके नियम क्या हैं, श्रोता वक्ता कैसे होने चाहिए, क्या होना चाहिए, सब हमने समझ लिया। गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी जी को कथा सुनाई, सनकाद महाराज ने श्री नारद जी को कथा सुनाई। भगवान जी अपने धाम को द्वापर युग के अंत में गए हैं? अच्छा, परमात्मा अपने स्वधाम के लिए गए, उसके करीब 30 वर्ष बाद पहली श्रीमद् भागवत कथा हुई। भगवान जी के जाने के बाद लगभग 30 वर्ष बाद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि कथा आरंभ हुई और इस कथा के लगभग 200 साल बाद, समझना, लगभग 200 साल बाद दूसरी कथा हुई। यहां तो 1 साल नहीं हुई है, उससे पहले रिपीट हो गया, लेकिन उस जमाने में उस समय पे लगभग 200 साल हो गए दूसरी कथा शुरू होने में। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को ही फिर दोबारा से कथा हुई, जो गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी जी को सुनाई। तो पहली कथा के 200 साल बाद, और फिर उस कथा के बाद में फिर 30 साल लग गए तीसरी कथा होने में। 30 वर्ष बाद फिर इसी कथा को श्री सनत कुमार महाराज ने श्री नारद जी को श्रवण कराया
वही कथा को हम सब लोग बड़े आनंद के साथ में जुगसाना बुलंदशहर चामुंडा मैया के मंदिर पर बैठ करके सुन रहे हैं। कथाएं तो बहुत होती है, जगह जगह कथाएं हो रही हैं, लेकिन इस जगह पर बैठकर के कथा सुनने का विशेष लाभ होता है। कथा अकेले आदमी भी कराते हैं, वो अपने प्लॉट में, अपने मकान में, अपने जगह पे कराते हैं, उसका लाभ मिलता है। लेकिन जब हम सार्वजनिक स्थान पर कोई मंदिर हो, चामुंडा मैया का प्रांगण हो, ये स्थान विशेष रूप से पवित्र होते हैं, इसलिए यहां पर स्थान पवित्र करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम कहीं पर्सनल कराते ना अपनी जगह में, तो उसका नियम है कि पहले भूमि पूजन होता है। पहले भूमि पूजन होगा, कथा होने से पहले भूमि पूजन होकर के उस स्थान को पवित्र किया जाएगा, तब आरंभ कराया जाएगा। और ऐसे विशेष जगह पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी पवित्र स्थान है ये। तो हमारे बड़े भाग्य हैं जो हम उसी कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो हम कथा से जुड़ेंगे, मेरे साथ 2 मिनट गाएं। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। तालियों की सेवा करते हो, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, 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 जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, 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 जय राधे राधे गोविंद 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 गोपाल राधे। हमारी बाड़ी और हमारा हृदय इस तरह से हम गाएं, ऐसे बैठे कि फिर हमें पता नहीं रहा हम बैठे कहाँ हैं। कथा के समय पे हम खुद को भूल जाएं, डूब जाएं कथा में। इसलिए अपने बाड़ी को, अपने हृदय को पवित्र करें और बहुत भाव से गाएं। जय राधे 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 गोविंद गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल
राधे 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 गोविंद गोपाल राधे जय 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 राधे राधे गोविंद। अच्छा कीर्तन होता है ना, कुछ लोग बड़े मस्ती वाले आ जाते हैं। एक जगह हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन हो रहा था, ये सत्य घटना है। एक बंदा आधे घंटा बैठा रहा तो हरे कृष्ण हरे राम में तो वही होते रहते ना, महामंत्र, ये महामंत्र है ना। अब वो बैठे रहा, अब वो आधे घंटे रहा ही नहीं गया। आधे घंटे बाद बोला भाई साहब इससे आगे भी कुछ बोलना है कि इतना ही चलना है। अब बोलने वाले तो बोल नहीं सकते ना, बीच में किसी ने समझाया नहीं नहीं यही होगा, बोले फिर काय को बैठो बोले कर लो। जबकि इससे बड़ा और क्या सार है, यही जीवन का सार है। नेम सारण्य मैंने कल थोड़ी सी चर्चा की थी, नेम सारण्य के विषय में। यहां पर 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, सब यही सुन रहे हैं ना। शौनकादिक ऋषियों ने, शौनकादि ऋषि है ना, इन्होंने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों के यज्ञ का अनुष्ठान किया। 1000 साल होता है सहस्त्र का, माना 1000 साल तक यज्ञ कंटिन्यू चलना है। समझ लीजिए आप, अगर हम 7 दिन की भागवत कथा करा रहे हैं, 9 दिन की राम कथा करा रहे हैं, तो हम कितनी व्यवस्था करते हैं। 7 दिन 9 दिन के कार्यक्रम को करवाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, और वहां तो 1000 साल का यज्ञ आरंभ हो रहा है। सहस्त्रों वर्षों तक इसको अनुष्ठान के रूप में चलना है। अब उसमें हमारे श्री सूत जी महाराज बैठे हुए हैं और सामने शौनकादिक ऋषि बैठे हुए, भगवत चर्चा चल रही है। शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं, बोले आप तो महाराज जानते हैं यदुवंशियों और समस्त विश्व के रक्षक भगवान श्री कृष्ण ही है। और जब परमात्मा वसुदेव महाराज की धर्मपत्नी माता देवकी के गर्भ से संसार के कल्याण करने के लिए प्रकट होते हैं, और फिर परमात्मा यहां पर आकर के अनन्य लीलाएं करते हैं। और करीब 125 साल तक ये लीला करते रहते हैं। 125 साल लीला करने के बाद जब प्रभु अपने धाम को चले जाते हैं, तो धर्म ने किसकी शरण ली, धर्म किसकी शरण में गया। शौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने जवाब दिया, यम प्रव्रजन्त मुने प्रेतम पेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातर आजो
पुत्रेत तन्मया तया तरवोभिने दुष्टम सर्वभूत हृदयम मुनमानतोऽस्मि। अब उत्तर देने के लिए उद्ग्रंथ हुए। परमात्माएं ईश्वर जो पृथ्वी पर आते ना, तो पहले तो ये समझ लें कि ये जितना भी एरिया है ना जिसको आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये सब परमात्मा का कार्य क्षेत्र है। समझ रहे हैं ना? ये क्या है? उनका क्रीड़ा स्थल है, ये उनके खेलने का ग्राउंड है, ये मैदान। और वो यहाँ पे खेल करने के लिए आते हैं और खेल करके यहाँ से चले जाते हैं, और हम उनके कार्य क्षेत्र को अपना माने बैठे हैं। यही तो सबसे बड़ी मूर्खता है। आज देखा आपने विश्व के हालात देखे, रूस यूक्रेन में जंग चल रहा है, काय की लड़ाई है, सब जमीन की लड़ाई, रुतबे की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है ना। इजराइल फलस्तीन पर धनाधन बम फेल रहा है। सीरिया के हालत देख लो, लड़ाई चल रही है जगह। अब इससे हासिल क्या होना? सब खींचतान और भगवान बैठे बैठे। और जिसको ये बहान है कि हम अपने ही बारे में कह रहे हैं, वो गलती करेगा ही कहेगा। जिस देश में, जिस देश में, जिस देश में, परदेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश, बोले जहां भी रहो, जिस कंडीशन में भी रहो, पर भगवान से जुड़ करके रहिए। एक पल भी उनसे दूर जाने का मतलब यह है कि वो समय हमारा बेकार में गया, वो समय हमारा व्यर्थ में चला गया। तो श्री शौनकादिक महाराज सूत जी से प्रश्न करते हैं, महाराज जो कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री परीक्षित महाराज को सुनाई, वो कौन से स्थान पर सुनाई, किस कारण सुनाई? क्योंकि इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। श्री सुखदेव जी हैं मौनी महाराज, माना बोलते नहीं है, बहुत कम बोलते हैं, और 5 मिनट से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं है। तो जो मौनी महाराज हैं 5 मिनट से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं है, उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज को लगातार 7 दिन कथा को सुनाया। तो लगातार बोले, खूब बोले, तो उल्टा हो गया ना, बोले भी और 5 मिनट जो रुकते नहीं है वो 7 दिन ठहरे भी। तो ये उल्टा रीत कैसे हो गई?
तो थोड़ा इसको मुझे विस्तार से आप बताइए। पांडवों ने अपने राज्य का परित्याग किया, सबको छोड़ा, इसको आसान नहीं मान सकते। अब मैं कहता हूं उन्होंने इतना बड़ा राज्य छोड़ दिया, आज अपना आदमी अपनी एक कमरा नहीं छोड़ के तैयार हो रहा है। बोला हाँ ना, वृंदावन चले जाएंगे, चर्चा घर की होती रहेगी, ये भैंस बंध रही होगी, बांधी होगी या ना बांधी होगी, कहां पता। महाराज 4 बजे कथा को विराम कर देना, क्यों? फिर भैंसों को टाइम है जा रहा है। उन्होंने राज्यपाट छोड़ दिया जी। और अपना अभी भी कुत्ता बिल्ली में लगे पड़े। तो ऐसा कैसे हुआ, परिस्थिति क्या थी? श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, द्वापुरे समनो प्रपते तृतीय युग पर्यय जातः पराशरा धोत्री वासव्याम कलया हरे। ये जो हमारी वर्तमान चतुर्युगी चल रही है, इसके तीसरे युग द्वापर के अंत में महर्षि पाराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से व्यास भगवान की उत्पत्ति हो रही है। व्यास जी ने दुनिया की भलाई के लिए एक वेद के 4 भाग किए, जो 4 जगह बट गए, जिन्हें हम कहते हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और हाँ, तो ये 4 मूलतः हमारा ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया और यजुर्वेद हो गया। और ये इनकी अलग अलग शाखाएं हैं, ठीक है। तो एक के 4 किए इनके भाग, 18 पुराण लिखे, जिन्हें हम 5वां वेद कहते हैं। इतना सब लिखने के बावजूद भी व्यास महाराज को संतुष्टि नहीं मिली, आत्मिक संतुष्टि नहीं मिली। और भैया आपने जीवन में देखा होगा, बहुत कुछ कमाने के बावजूद भी फिर भी लोगों को संतुष्टि नहीं है। अगर वो संतुष्टि नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यह है कि जो हम पाना चाहते थे, जो हमें असली चाहिए, हम उसके करीब अभी गए नहीं हैं। तो हमें प्रयास उसका करें जिससे हमारी आत्माओं को संतुष्टि मिले, प्राप्त हो। श्री व्यास जी महाराज जो भगवान का अवतार है, इतना सब लिखने के बावजूद भी जब शांति नहीं मिली, फिर व्यास जी के मन में संतोष नहीं हुआ, तभी श्री नारद जी पधारे और श्री नारद जी से सत्संग आरंभ हो गया। नारद जी ने उपदेश दिया, श्री व्यास जी महाराज मैं आपसे एक निवेदन करूं, एक दो किताब पढ़ के, एक दो पुराण पढ़ के, एक दो शास्त्र पढ़ के ज्ञानी मत मान बैठना, वरना बर्बाद हो जाओगे। मैंने पूरी रामायण को पढ़ा है और मैं खूब जानता हूं रामायण में क्या लिखा है, मेरे को सब मालूम है। जो इस तरह की बातें करता है ना, उसने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। श्री व्यास जी महाराज को देखिए, अहम रखते मन में तो किसी से क्यों पूछते। श्री नारद जी से पूछा, इतना सब करने के बावजूद मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। तब श्री नारद जी ने कहा, अपनी स्वयं का एक्सपीरियंस बताया। बोले महाराज, पिछले कल्प में, पूर्व जन्म में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की दासी का बेटा था।
बचपन में ब्राह्मणों की सेवा में लगा रहता था और ऋषियों की जो झूठन मिलती थी ना उसको मैं खाता था। तो ऋषियों की झूठन को खाने से मेरे जो पूर्व के किए हुए पाप थे वो सारे पाप कट गए, मेरे वो पाप दूर हो गए और मेरा भगवान के प्रति प्रेम हो गया। श्री नारद जी कहते हैं मेरा परमात्मा के प्रति प्रेम हो गया। जब ऋषि अपने गंतव्य के लिए जाने लगे तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारा परमात्मा में मन हमेशा के लिए लगा रहेगा। श्री नारद जी कहते हैं वो ऋषि तो चले गए, मेरा मन परमात्मा की तरफ आकर्षित था, लेकिन मेरी माँ भी तो थी। मेरे सामने दो समस्या थी, अगर माँ को छोड़ूंगा तो पाप हो जाएगा, अब मैं माँ को कैसे छोड़ूं? माँ भी वृद्ध है, इसलिए मैं भगवान की सेवा मन से करता और माँ की सेवा अपने तन से करता। एक दिन मेरी माँ को सर्प ने डस लिया, तो माँ है, तो माँ को खोने का मुझे बड़ा दुख था, क्योंकि अब मैं दुनिया में अकेला रह गया, तो मुझे माँ को खोने का बड़ा दुख था। लेकिन अंदर से एक खुशी भी थी कि परमात्मा ने मेरा बंधन काट दिया है, अब मैं ईश्वर का नाम ले सकता हूं। मैंने माँ का संस्कार किया और फिर मैं उत्तर की तरफ चला गया। श्री नारद जी कहते हैं मैंने तब परमात्मा को एकांत में जाकर के ध्यान किया और जो आसन लगा करके मैंने उनका ध्यान किया तो मुझे परमात्मा की एक झलक दिखी, एक झलक, नोट कर लो। श्री नारद जी कहते हैं मुझे परमात्मा की एक झलक देखने को मिली और उस झलक को मैं देख करके बावला हो गया, क्योंकि वो झलक पुनः नहीं दिखी और मेरा मन करे कि वो झलक है क्या, मैं इसको दोबारा से देखूं, और मैं उसी में लग गया। तभी आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में कहा अल्पकालीन संत सेवा से श्री नारद जी तुम्हारे पूर्व में किए हुए सारे पाप दूर हो गए, तुम्हारे सारे जो बुरे कर्म थे वो कट गए हैं, इसलिए मेरा आशीर्वाद है इस शरीर को छोड़ करके तुम मेरे पार्षद बन जाओगे। महाराज जी आ गए, प्रणाम। स्वामी जी से निवेदन करो महाराज आप यहीं आ जाइए हमारे पंडित। पिछले महीने वो इन लोगों ने ही कराए तो बड़ा वाह, अरे सब आए, बहुत बढ़िया, बैठ। सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। आइए 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 आइए। बोलो राधे राधे। जब मैं कथा कह रहा था वहां तो यहाँ का अनाउंसमेंट हुआ था, तो सबसे बात हुई थी, सबने कहा था महाराज हम आएंगे जरूर। तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि दूसरे दिन ही आ जाएंगे। यही तो प्रेम है। जो बहुत से लोग पता क्या कहते रहते, अभी तो दूसरा ही दिन जाएंगे, चले ही जाएंगे, क्या लेट हो गए, चले जाएंगे। तो प्रेम तो खींचता है ना। भाव से बोलेंगे राधे राधे। नारद जी अपनी कथा सुना रहे हैं। अभी इसमें एक दृश्य देखा और दीवाने हो गए, यही प्रभु की लीला है। हमारे संत जन गाते हैं दिल कस तेरा नक्शा है, ओ दिल कस तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी है, सूरत बड़ी प्यारी है।
दिल कैसे तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी है, सूरत बड़ी प्यारी है। से तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी है, दिल से तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी है। नारी की सेवा करते हुए जिसने तुम्हें देखा है, जिसने तुम्हें देखा है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो कुछ लोग ये कह देते हैं कि हमारे गुरुजी ने 5 मिनट में ही भगवान दिखा दिए थे और हम जब देखते तब देखते ही रहते हैं। अरे भैया, जब चाहो तब देखते रहते हो। अरे पागल हो, अगर उनकी एक झलक देख लोगे ना तो दीवाने हो जाओगे। उनकी तो एक झलक मिल जाए बस। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी जिसको मैं कहता हूं, श्री नारद जी स्वयं कहते मैं एक झलक देख के दीवाना हुआ, है ना? तो जिसने तुम्हें देखा है वो जान भी बारी है, वो जान भी बारी है, दिल कस तेरा नक्शा है, दिल कस तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी है, सूरत बड़ी प्यारी है। पेश करें तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करें तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करें तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान तुम्हारी है, ये जान तुम्हारी है, ये जान तुम्हारी है, दिल कस तेरा नक्शा है, दिल कस तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी है, सूरत बड़ी प्यारी है। हरि बोल।
लाख बुरे ही सही कहलाते तो तेरे हैं, हम लाख बुरे ही सही कहलाते तो तेरे हैं। ओ हम लाख बुरे ही सही कहलाते तो तेरे हैं। हमें खुद में छुपा लेना, हमें खुद में छुपा लेना। आरज़ू ये हमारी है, आरज़ू ये हमारी है, आरज़ू ये हमारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, दिलकश तेरा नक्शा है। सूरत बड़ी प्यारी है। दुनिया के सबसे बड़े एक्सपीरियंस होल्डर श्री नारद जी और श्री व्यास जी चर्चा कर रहे हैं। नारद जी देखो अपनी दिल की बात, अपने दिल का भाव कहाँ कहें, उससे कहें जो तुम्हारी बात को समझता हो। आप अपने भावों को वहां व्यक्त मत कीजिए जहां तुम्हारे भावों का कोई भाव ही ना हो। किसी बिजनेसमैन से अपने दिल की बात कहो और अपने घाटे की बात बताओ किसी पैसे वाले को, तो वो तुम्हारी बात को गौर से नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक भाव नया उत्पन्न हो जाएगा, कहीं ये पैसा ना मांगने लगे हैं। तो वहां कहो जहां तुम्हारी बात को समझा जाए। और एक बात और मैं आपको बताऊं, देखो जिन जिन के पैरों में दर्द होता है, घुटनों में, हाँ, तो ये मत सोचियो कि व्यास जी कुछ टोक देंगे। हाँ, तुम पैर सीधे कर सकते हो। मैंने देखा था कुछ कर लिए फिर पीछे कर लिए, तो मैं समझ रहा हूं। आप ये मत समझो कि भगवान की तरफ पैर चले जाएंगे। अरे तुम सवेरे ही भगवान के हो, क्या पैर ही भगवान के नहीं है कि नहीं? अरे पैर ही नहीं होते तुम यहां तक आते कैसे? इन पैरों की तो कृपा है कि तुम यहां हो। एक जगह मैं सुन रहा था, पैर साहब ऐसे पैर वैसे, पैरों को निकृष्ट समझा जाता है। मैंने उनसे कहा छुआ भी तो पैरों को ही जाता है। भाई पैर ही छुए जाते हैं, हाथ कोई छूता है क्या? तुम्हारा माथा छूता है क्या? पैर ही छुए जाते हैं। तो है परेशानी तो कोई नहीं आप कर सकते, चिंता बस यहाँ क्या चाहिए, भाव चाहिए और मन चाहिए। यहाँ पाखंड की जरूरत नहीं है, पाखंड तो बहुत होता है। बस दिल से सुनिए, बोलो राधे राधे। श्री नारद जी कहते हैं व्यास जी से, व्यास जी मैं परमात्मा की एक झलक के पाके दीवाना हो गया। तब भगवान ने स्वयं मुझे आशीर्वाद दिया और भगवान जी ने कहा अगले कल्प में आप मेरे पार्षद बन जाओगे। इसलिए जब सृष्टि का विनाश हुआ, जब सृष्टि खत्म हुई, तो मैं परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्मा जी के हृदय में समा गया। दुनिया खत्म हो गई जब ब्रह्मा जी ने दोबारा से सृष्टि को रचना आरंभ किया। और जब सृष्टि को रचा तो उनकी इंद्रियों से मारीच इत्यादि की जब ब्रह्मा जी की इंद्रियों से उत्पत्ति हुई तो मैं उनके साथ ही उनके हृदय से बाहर निकला। और इसलिए मुझे विशेष मेरे पास में ऑथोरिटी है, मेरे पास में विशेष ताकत है कि मैं बैकुंठ के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में किसी की अनुमति के बगैर जा आ सकता हूं।
और आप भी परमात्मा की शरण में जाइए, आपको तब शांति मिलेगी। नारद जी ऐसा कह करके चले गए। तब श्री व्यास जी महाराज, स्वयं व्यास भगवान परमात्मा का अभिप्राय समझ गए। सरस्वती नदी के पश्चिम तट संप्रास नामक एक आश्रम पर, जिसके चारों तरफ बेर का वन लगा हुआ है, यहाँ जाकर के ध्यान किया। और ध्यान करते करते तब उन्होंने एक नए पुराण की रचना की, और जिस पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। और इस पुराण को लिख करके, रचना कर करके स्वयं व्यास महाराज को अपने हृदय में आनंद की अनुभूति हो रही है। जिनको 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण लिखने के बावजूद अनुभूति नहीं हुई, श्रीमद् भागवत कथा को लिख करके उनका हृदय प्रफुल्लित हो रहा है। और श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अब मैं आपको परीक्षित महाराज के जन्म और मोक्ष की कथा सुना रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। भागवत का जब हम आरंभ करते हैं ना, जब हम भागवत जी में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। तो भागवत कथा में और कथाओं के अलग मंगलाचरण है। राम कथा में तो 2 दिन मंगलाचरण में निकल जाते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा में मंगलाचरण में किसी देवी देवता का नाम ही नहीं है, केवल एक नाम है, और वो नाम है सत्यम परम धीमहि। मैंने कल भी कहा था, सबसे बड़ा क्या है भैया, सुनो, सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है जी? सबसे अभी एक आवाज आ रही थी, सत्य सनातन धर्म ना सबसे बड़ा धर्म। तो क्यों बड़ा है वो? इसलिए बड़ा है क्योंकि वो सत्य पे आधारित है। धर्म न दूषण साते समान, आगम निगम पुराण बखान। सबसे बड़ा धर्म है सत्य। इसलिए श्री व्यास जी महाराज ने भागवत कथा के आरंभ में जो मंगलाचरण किया है, जो स्तुति की है, किसी का नाम नहीं लिया गया है। इसके बहुत कारण हैं, नाम न लेने के बहुत कारण हैं। उनमें से एक मुख्य कारण ये भी है कि सत्य में सब आ गए, सत्य ही नारायण है और नाम किसी का लिया नहीं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि कथा जगत सब सपना। ये जितने लोग यहां बैठे हो या मुझे माइक से जहां भी सुन रहे हो, ये बात गांठ बांध लो, सतहरि कथा जगत सब सपना। जो पाओगे सब खोगे, जो यहां सब मिलेगा ना सब खोगे। लेकिन जो मंदिर पे तुम बैठे हो ना यहाँ, जो एक एक मिनट के लिए जो तुम कथा सुन रहे हो, मैं कभी बोलता नहीं लेकिन आज मैं बता रहा हूं। हमने अगर नौकरी नहीं की मैंने, तो उसका कोई और कारण नहीं था, उसका सिर्फ यही कारण है कि पैसे तो मैं कमा लेता, पर मैं जिसके जो मुझे कमाना चाहिए वो नहीं कमा पाता। और आज मैं जो इस कार्य को कर रहा हूं ना, मैं दोनों चीज कमा रहा हूं और मैं 4 फल की कोशिश कर रहा हूं। मैं थोड़ा हूं तो लोभी, भाई लोभी कह सकते हैं ना, एक की जगह 4 को पकड़े, तो अपन प्रयास 4 का करता है, अर्थ धर्म काम, और लास्ट में मिल जाए मोक्ष तो राधे राधे, और क्या चाहिए। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है, प्रयास करो लेकिन कथा को बिल्कुल। सबसे बड़ी उम्र किसकी है हमारे यहाँ पे? देवी देवता में देखा जाए तो महादेव की,
और जो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं उनका एक्सपीरियंस कभी झूठा नहीं जाता। और जो बड़े बूढ़ों की जिनके घर में चलती है ना, उनके भैया आनंद है, और जिनके घर में बड़े बूढ़ों की नहीं चलती, जिनके घर में बुजुर्ग दुखी हैं, समझ लो उनका विनाश हो रहा है। तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है हमारे यहाँ? महादेव जी। और महादेव जी क्या कह रहे हैं? उमा कहूं मैं, शिव कहते ही मेरा अनुभव है, सत हरि कथा जगत सब। और सुनो दूसरे एक्सपीरियंस होल्डर, रामायण आप पढ़ते होगे। निज अनुभव में कहूं खगेसा, निज अनुभव में कहूं खगेसा। स्वयं काकभूषण और गरुड़ महाराज का प्रसंग सुनिए। वो कहते हैं भैया मेरा अनुभव है, बगैर नारायण के मन की अंतर कलह मिटेगी नहीं। इसलिए भागवत कथा में वंदना है सत्य की। जीवन में प्रयास करो कि सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। और कथा अगर झूठ सुनने से, झूठ बोलने से सुनने को मिल जाए तो भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। शुक्राचार्य महाराज, देखो हमारे सनातन धर्म में तो कहा गया कि कभी झूठ बोलो ही मत, लेकिन शुक्राचार्य महाराज की नीति कहती है कि 6 जगह तो झूठ ही बोलो। बोले कहां कहां बोलना चाहिए झूठ? बोले स्त्री सु, स्त्री सु मतलब पत्नी से। झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता। अच्छा कैसे नहीं लगता? पत्नी कहती अब तो तुम बदल गए हो। अब आदमी ये कह दे कि बदल गया हूं तो झगड़ा होगा, तो इसलिए झूठ बोल लो। अच्छा यही सवाल पत्नी से किया जाए कि तुम बदल गई हो, तो बदल तो दोनों ही जाते हैं परिस्थिति के अनुसार। बदल जो आज सुबह थे वो अब नहीं है, और अब है शाम को नहीं होंगे, ये सच्चाई है, बदले है। तो झूठ बोलने में क्या जा रहा? आप नहीं बदले हो, ये क्या फर्क पड़ता है? स्त्री सु, विवाह में झूठ बोल सकते हो। काऊ को ब्याह है जा तुम्हारे, झूठ तो तुम्हारा कहा जा रहा हो, पर झूठ किसकी तरफ से बोलना है? बेटी की तरफ से। लड़का बारो 15 लाख तक कमाई ना ले रहो, और तुमसे अगर पूछा जाए भाई साहब 15 लाख दे देंगे, तो ठोक के बोलो 20 लाख दे देगा। कर ले, देख लो, गारंटी आपकी है, देख लो, तो पूरी गारंटी ले लो। वो पूरी गारंटी, पूरी गारंटी, एक एक पाई की गारंटी है। और शादी हो तो बारात में जाओ ही मत। अरे मत जाओ, तुम्हें ढूंढते रहेंगे, कहां गए कहां गए कहां गए। और बस लड़की वाले से कह देना अब बारात तो लौटा के लावे हो ना, मेरा पता मत बता देना, कह देना कि भाई साहब तो 3 दिन ना बात कर रहे है कि नहीं। गाली मिलेगी, मिल जाए, बेटी अच्छे घर में पहुंच जाए, तुम्हें झूठ ही तो कहेगा, तुम्हें गलत ही तो सिद्ध करेगा। 4 लोगों में बैठाल के हो सकता है कभी बेइज्जत करने का प्रयास भी करे कि तुम तो बड़े झूठ बोलते थे, 15 लाख दे देंगे, 15,000 रुपए नहीं दिए उसने। आप बारात में भी नहीं मिले तो फिर सीना ठोक के कहना, बोले उस लड़की से कुछ कह के और दिखा देना वहां में, तो अच्छी बात है। बेटी की तरफ से झूठ बोलो, पाप नहीं लगता। बेटे की तरफ से झूठ बोलना पाप है। मान लो शराब पीता है, नालायक है, दुष्ट प्रवृत्ति का है, तुम अच्छा बताओ तो ये बुरी बात है। हाँ प्रॉपर्टी में झूठ बोल दो, अच्छा बेटा लड़का आपको लगता है बहुत अच्छा है, बेटी सुखी रहेगी तो उसकी प्रॉपर्टी पे झूठ बोल दो, नो प्रॉब्लम है कि। लेकिन अच्छा लड़का तो अच्छा हो, फैमिली तो अच्छा हो, तो ऐसे करके विवाह में झूठ बोल सकते हो। किसी की जान बच जाए झूठ बोल सकते हो। ऐसे 6 जगह बताया झूठ बोल सकते, लेकिन सत्य बोलो, सत्य ही ज्यादा बोलो।
धर्म न दूषण सत्य, इसलिए व्यास जी महाराज ने सत्य की वंदना की। श्री व्यास जी महाराज भागवत जी में आगे वर्णन करते हैं, महाभारत का अंतिम चरण है। 11 अक्षौणी सेना थी कौरवों पर और 7 अक्षौणी सेना थी पांडवों पर। 11 अक्षौणी का मतलब बहुत लंबा एरिया होता है। समथिंग मान लीजिए आप एक अक्षौणी में करीब करीब शायद ऐसा ही कुछ है 1,09,000 पैदल सैनिक, 21,870 हाथी, 21,870 घोड़े, ऐसे करके लगभग एक अक्षौणी में कितना भी कम मान लो तो 1.5 लाख बंदे बैठते हैं। और 11 और 7 18 अक्षौणी सेना हो गई दोनों तरफ से, तो कितना भयंकर युद्ध हुआ महाभारत। 11 अक्षौणी सेना है कौरवों पर, जिसमें भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, अश्वत्थामा है, दुर्योधन है, दुशासन है, एक से एक बड़ा बलवान। और सुनो, इनको वरदान मिले हुए हैं। भीष्म पितामह को वरदान मिला हुआ है कि आपको इच्छा मृत्यु है। बोले जब तक चाहोगे तब तक जियोगे, मर ही नहीं सकते। द्रोणाचार्य को वरदान मिला हुआ है, हाथ में जब तक धनुष बाण रहेगा तुम्हें कोई मार नहीं सकता। हाँ, एक से एक बड़ा बड़ा। लेकिन जब युद्ध हुआ तो किसी ने सोचा था कि कौरव हार जाएगा? है? किसी ने सोचा नहीं सोचा, क्योंकि सेना भी तो दुर्योधन के साथ में कन्हैया वाली थी, और वो सेना कभी हारती नहीं है, वो हमेशा विजय लेती है। लेकिन देखना लीला तो देखो उनकी, एक तरफ अपनी सेना हर, एक तरफ स्वयं बैठे। मतलब लोग कल्पना करें तो करें कैसे? अगर कोई ये कहे कि पांडवों की जीत होगी, बोले कैसे होगी महाराज? बोले कन्हैया उधर है, सेना इधर है, तो लोग ये भी तो कहते हैं अपनी सेना को थोड़ा ही काटेगा। असंभव सा लक्ष्य था। जिस समय भगवान रथ पर बैठे, पार्थ हाथ जोड़ के बोले प्रभु बैठिए। तो अर्जुन ने कहा बैठो ना प्रभु। तो बांके बिहारी बोले तुम बैठो, आप बैठे। रथ सौंपा ना अर्जुन ने। भगवान ने पूछा तुमने मुझे मांगा, सेना क्यों नहीं मांगी? अवसर तो तुम्हें दिया था। अगर सेना मांग लेता तो मेरा रथ कौन हाँकता? बोले रथवान तो तुम्हें कोई भी मिल जाता। अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु ये रथ नहीं है, ये घोड़े नहीं है, ये मेरे इंद्रियों के घोड़े हैं जो मैं आज से तुम्हें सौंप रहा हूं। ये रथ नहीं है, ये सारा जीवन ही है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। मैं सारे युद्ध को आपके हवाले करता हूं कि सब चाहे आप पार कर देना और चाहे आप मुझे ले जाकर डुबा देना। दोनों समय को आप नोट कीजिए। युद्ध के आरंभ में अर्जुन को बिठाला भगवान ने पहले, और जब युद्ध समाप्त हो गया तो अर्जुन को उतारा पहले भगवान ने। बोलो राधे राधे। हाँ, जबकि रथवान का काम होता है पहले उतरना, फिर युद्ध हुआ। कौरवों की सेना पत्तों की तरह कटती चली गई। भीष्म पितामह लड़े, सबसे ज्यादा दिन युद्ध भीष्म पितामह ने लड़ा, लेकिन वो भी बाणों की सैया पर लिटा दिए। द्रोणाचार्य महाराज अपनी वीरगति को प्राप्त हुए। और आप स्थिति देखिए,
जो दुर्योधन कभी जंघा पीटता था, जो द्रौपदी को कहता था मेरी जंघा पे बैठ, आज रणभूमि में पड़ा हुआ करा रहा है, क्योंकि भीम ने गदाओं को मार मार के इसकी जंघाओं को तोड़ दिया है। रणभूमि में पड़ा हुआ शरीर साथ नहीं दे रहा है, करा रहा है, चिल्ला रहा है, और रात में अस्वस्थता जा रहा है। महाराज महाराज जाकर के हालत देखा तो दुर्योधन रो पड़ा। दुर्योधन रो गया। अश्वत्थामा ने हाथ जोड़ करके कपकपाते हुए स्वर में कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? एक बार आप मुझे अनुमति तो दे, मैं आपके लिए क्या करूं? दुर्योधन ने कहा, मैं कल भी चाहता था अश्वत्थामा पांडवों का विनाश होना चाहिए, और मैं आज भी चाहता हूं पांडवों का विनाश होना चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। बदले की भावना में वो अश्वत्थामा बह गया, क्योंकि दुर्योधन को बदला चाहिए और अश्वत्थामा को भी बदला चाहिए। मेरे पिता को धोखे से छल बल से मारने वाले पांडवों बदला लूंगा, जैसे तुमने धोखे से मेरे पिता को काटा वैसे मैं भी तुम्हें धोखे से काटूंगा। और रात्रि भी इस शिविर में घुसा और जाकर के देखा 5 लोग एक तरह से सोए हुए हैं, ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ है। अश्वत्थामा को लगा यही 5 पांडव हैं, अच्छा अवसर है बदला लेने का, और इसने गर्दन पर तलवार को चला दिया, गर्दन को काट के भागा। रात्रि में दुर्योधन के पास पहुंचा, आज खुश हो रहा है महाराज। दुर्योधन ने बोला, क्या हुआ? बोले 5 को खत्म। तो मरने को जा रहा था ना, जान आ गई। मार दिए, हाँ 5 मार। दुर्योधन ने कहा, जिन 5 को मारने के लिए मेरे 11 अक्षौणी सेना मरी। भीष्म पितामह जैसे बाणों पे लेटे हैं, तेरे पिता जैसे अपने धाम को चले गए, मेरा कर्ण जैसा मित्र जी न सका, तुमने कैसे मार दिया? बोले 5 सो रहे थे सो गर्दन काटाया। जब दुर्योधन को हकीकत पता चली, ये पांडवों को नहीं मार के आया है, ये तो उनके बच्चों को मार के आया है, तो दुर्योधन बहुत रोया, बहुत रोया। दुर्योधन दुष्ट था, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये बुद्धि आती तो है भैया, ये सही काम तो करती है, लेकिन कभी कभी तब करती है जब इसके सही काम करने का कोई फायदा नहीं रहता। शराब पीते हैं लोग, इतनी पीते, सारी जमीन बेच ली, सारी प्रॉपर्टी बेच ली, सारे शरीर के जितने पार्ट हैं सब गला लिए, अब फिर कह रहे हैं अब छोड़ दी, नहीं पीते हम। अच्छा तो इतनी भी छोड़ दिया आपने? हाँ छोड़ दी। कब से? दूसरे वाला बोला छोड़ते नहीं तो क्या करते, बचा ही क्या है? जब कुछ बचा नहीं तब छोड़ा तो क्या छोड़ा? इसलिए पहले निर्णय लीजिए, सही सही समय पर सही निर्णय जो ले लेगा वो बन जाएगा। मैं आज आपको बता रहा हूं, हम लोग निर्णय गलत लेते हैं। हम लोग 27 साल वाले काम 17 की उम्र में करते हैं, और 17 वाले जो कर्म हैं वो 27 साल पे जाके करते हैं, तो मिसमैच होता है। पढ़ाई लिखाई जीवन को बनाने का, संघर्ष करने का, थोड़ा आगे बढ़ने का समय कौन सा होता है? 17 का, 17-18 का, और तब हम पहुंच जाते हैं 27 साल वाले में।
और तो हवा दिखती है ना, ऐसे बाइक होनी चाहिए, ये हो रुतबा हो, यो वो, फिर करता पूरे शौक, भूलते जाता पढ़ाई लिखाई से, सब भूल जाएगा। और फिर बुद्धि आएगी 27 में जाके, भाई साहब पढ़ लेते तो ठीक रहते, अब समय निकल गया। इसलिए समय के साथ चलिए, समय के विपरीत मत जाइए आप। दुर्योधन को पता चला ये पांडव नहीं उनके बच्चों को मार के आया है, तो दुर्योधन ने बस इतना कहा, अश्वत्थामा मैं तुझे देखना नहीं चाहता, मेरी नजरों से दूर चला जा, क्योंकि तू पांडवों के बच्चों को नहीं मेरे बच्चों को मार के आया है। तो दुर्योधन की बात सुनकर के अश्वत्थामा ने सोचा इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। अश्वत्थामा ने प्रश्न किया आपके बच्चे कैसे हो सकते हैं। तो दुर्योधन ने रो करके कहा अश्वत्थामा तेरे और मेरे ने मेरे वंश को खत्म कर दिया। किसने? तेरे और मेरे ने मेरे वंश को खत्म कर दिया। न मेरे बच्चे बचे न पांडवों के बच्चे बचे, ये 5 रह गए थे। एक एक करके मेरे सारे भाई मारे गए। कुछ समय बाद मेरे पिता भी चले जाएंगे, हमारा तो वंश खत्म हो गया। 1 साल बाद तर्पण का समय आएगा। पंडित जी जब कहेंगे अपने पूर्वजों का तर्पण करो, तो हमारे अपने तो बचे नहीं, हम पांडवों के बच्चों के भी तो पूर्वज हैं। वो तर्पण करते तो हमारा उसी में तर्पण हो जाता। तूने तो हमारे और पांडवों के दोनों के ही वंश को खत्म किया है, इसलिए तू मेरी नजरों से दूर चला जा। अश्वत्थामा रात्रि में ही भागने लगा, क्योंकि उसको भी पता है अब पांडव मेरे को छोड़ेंगे नहीं। रात्रि में भाग रहा। इधर द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी ने स्थिति को देखा तो बड़े गम कभी रोने नहीं देते। द्रौपदी तो पत्थर की भांति बैठ गई, उनके मुख से कोई शब्द निकला ही नहीं। अर्जुन के अंदर इतना क्रोध आया, ढूंढने के लिए चले, भगवान से बचा क्या है। अश्वत्थामा रात्रि में भाग रहा, छुप जाऊंगा कहीं, पर छुपेगा कहां। थोड़ी सी देर लगी, आगे आगे अश्वत्थामा है, पीछे पीछे भगवान का रथ है। अश्वत्थामा को लगा अब तो पकड़ा ही जाऊंगा, और पकड़ा जाऊंगा तो मारा भी जाऊंगा, मरने से पहले क्यों ना कुछ कर जाऊं। इसने हाथ में धनुष लिया, आज जो दे के बाण मारा, आसमान में जाकर के बाण गर्जना करने लगा। तो अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर प्रभु से पूछा, हे भगवान ये क्या हो रहा है, इसने ये क्या चला दिया। तब भगवान ने कहा, पार्थ वेत्थे तम द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रतिदर्शितं नैवासौ वेद संहारं प्राणबाध्योपस्थिते। हे पार्थ, ये द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा चला हुआ ब्रह्मास्त्र है। इस ब्रह्मास्त्र को कैसे रोक सकते हैं? बोले जैसे विष को विष से खत्म किया जा सकता है, वैसे ही ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से खत्म किया जा सकता है। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र दे करके मारा, दोनों आपस में लड़ने लगे, अगला बाण फिर मारा, दोनों को खत्म कर दिया। अश्वत्थामा को बंधक बनाया और बंधक बना करके लेके चले। तो ये किसकी वजह से संभव हुआ? बांके बिहारी की वजह से। जब जरूरत होती है तभी। इसलिए एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी भगवान से अलग होना मना है। जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिसके संकट नहीं आता, संकट सबके जीवन में आता है। लेकिन जब भी संकट आए तो भगवान की शरण में पहुंच जाओ और भगवान जी से पूछो, प्रभु क्या करना है। जीवन की डोर तुमसे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे।
तुमसे बाकी है सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बाकी है सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बाकी। बोलो राधे राधे। कैसे जीवन की डोर तुमसे सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, दर्शन की भीख दे दो, 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 मेरा है बाबरे, जीवन की डोर तुमसे बाकी है सांवरे। हमसे सेवा करते हुए दर्शन की भीख दे दो, 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 मेरा है बाबरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, तेरी याद में, तेरी याद में हम दिन चल रहे हैं, तेरी याद में तो हम दिन रात चल रहे हैं, अब तो मुझे बना ले, अब तो मुझे बना ले, तेरा दास सांवरे, मुझे बना ले, तेरा दास सांवरे, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख
जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। हाँ, अश्वत्थामा को पकड़ा, द्रौपदी के सामने लाके डाल दिया। अब द्रौपदी तो भाई जिसके 5 बेटे मरे हो, वो मां कुछ बोल पाएगी क्या? वो तो कुछ हो नहीं बोल सकती, क्योंकि उसका तो हृदय फट जाता है। सामने 5 की लाश पड़ी हो और फिर मां से पूछा जाए क्या करना है। ये तो बेटे की लाश है जी। जब बेटी विदा होती है ना, तो मां से पूछो क्या सामान कहां रखा है, तो रो जाएगी और रो के यही कहेगी तुम सब देखो। अरे नहीं, बताओ ना क्या करना है, कैसे करना है। आंखें भर आएंगी, अवश्य रो के भाव एक ही बात कहेगा, मेरी बेटी जा रही है। और जिसके 5 बेटों की लाश सामने पड़ी हो, उस मां से ये पूछा जाए कि ये हत्यारा है, इसने इन बच्चों की गर्दन को काटा था, इसने इनको मारा है, अब तुम ये बताओ इनके साथ में क्या करना है। तो मैं कहता हूं वो मां है। देखने वालों का भी निर्णय यही होगा कि इसको लायक को पकड़ के मारो। अरे इसको मारिए। मासूम से बच्चे, छोटे छोटे बालक जिनकी गर्दन को काटा गया है, खून उबल रहा है। और द्रौपदी से जब अर्जुन ने कहा क्या तुम्हें लगता है कि अर्जुन खुद को रोक पा रहे थे? अर्जुन का भी मन कर रहा था इसको पकड़ू और बीच से फाड़ दूं, क्योंकि उसने मेरे बेटों को मारा। ये वो अर्जुन है जो अर्जुन अभिमन्यु की मृत्यु के बाद में बिखर गए थे। आ गए जी। हाँ। अच्छा, मुझे लग रहा गाड़ी में आए नहीं थे सब लोग, तो हमें चलो कोई ना मोटरसाइकिल कर देंगे। बहुत बढ़िया, बोलो राधे राधे। चलो, तो ये प्रसंग है जी। द्रौपदी से पूछा गया क्या करना है, इसको मारना है या छोड़ना है। तो मैं प्रणाम करता हूं माता द्रौपदी के लिए। अश्वत्थामा की तरफ देखा और अश्वत्थामा ने द्रौपदी की तरफ देखा। ऐसे लग रहा था जैसे आंखों से आग झड़ रही हो। ऐसे अश्वत्थामा की तरफ देखा, अश्वत्थामा कांप रहा है। द्रौपदी का भी हृदय कांप गया और गला अवरुद्ध हो गया। द्रौपदी ने हाथ जोड़ के धन्य है, फिर भी एक ही प्रश्न किया, मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो अश्वत्थामा, मेरे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरे बेटों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? जो दर्द मुझे है ना, अगर तुम मां होते तो तुम समझते मां का दर्द क्या होता है। और आप भी क्या याद करेंगे। मेरे प्रश्न का जवाब तुम दे नहीं पाओगे, लेकिन मैं फिर भी तुमसे दूसरा प्रश्न करूंगी। मेरा दूसरा प्रश्न है, तुम्हें मारे या तुम्हें छोड़े? ये फैसला भी अब तुम करोगे। मार दिया जाए या फिर छोड़ा जाए, ये फैसला तुम करोगे। अश्वत्थामा का हृदय कांप रहा है। अश्वत्थामा जानता है एक अंगुली उठेगी और मेरे शरीर का पता नहीं चलेगा। कप कपा गया अश्वत्थामा और कांपते हुए स्वर में अश्वत्थामा ने हाथ जोड़ करके कहा, अगर आप मारने के लिए कहोगी तो मैं आपका न्याय समझता हूं,
और अगर आप मुझे छोड़ने के लिए कहोगी तो मैं इसे आपकी दया स्वीकार करता हूं। अब मारने के लिए कहो तो न्याय है, छोड़ने के लिए कहो तो दया है। अब न्याय करना है कि दया करनी है, ये फैसला आपको करना है। देवी द्रौपदी ने अपनी साड़ी को अपने दांतों से दबा लिया, रो पड़ी द्रौपदी, और रोते हुए द्रौपदी ने अपनी निगाहों को अलग किया और दूसरी तरफ निगाह करके बोली, मेरा फैसला है, इसको छोड़ दिया जाए। भीम ने हाथ में गदा को उठाया, छोड़ दिया जाए। क्यों? जितने भी लोग खड़े थे सब सन्न रह गए। द्रौपदी कहती है छोड़ दिया जाए, जिसके 5 बेटों को मारा है। भीम भी बाप है। भीम का रोम रोम खड़ा हो गया और भीम ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। तुमने कैसे फैसला कर दिया इसे छोड़ दिया जाए? तो द्रौपदी ने कहा मैं मां हूं, और मैं मां होने के नाते अपना भी दर्द समझती हूँ, दूसरे की मां का भी दर्द समझती हूँ। मेरे बेटे मरे, मुझे दर्द है, ये भी किसी मां का बेटा है। जब वो मां सुनेगी उसका बेटा मार दिया। मां के लिए बेटा बेटा होता है, वो चाहे लायक है या नालायक है। इधर ये मां दुखी है। मैं नहीं चाहती मेरी तरह दुनिया में कोई और भी मां दुखी हो, जिसका बेटा उसकी आंखों के सामने मरा पड़ा हो। इसलिए मैं इसको छोड़ने का हुक्म देती हूँ। तो भीम ने कहा तुमने मां होने के नाते फैसला कर दिया छोड़ने का, पर मैं बाप होने के नाते इसको मारूंगा। द्रौपदी ने कहा तो मैं मारने दूंगी नहीं। भीम बोले मैं मारूंगा, द्रौपदी बोली मैं मारने दूंगी नहीं, और दोनों के अंदर विवाद बढ़ गया। अर्जुन खड़े हैं, भगवान जी खड़े हैं। धन्य है द्रौपदी। अश्वत्थामा पीछे कर लिया, आगे जाके खड़ी हो गई। बोले अश्वत्थामा को छूने से पहले आपको मुझसे गुजरना पड़ेगा, पहले आपको मुझसे लड़ना पड़ेगा। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके भगवान जी से पूछा प्रभु आप बोल काहे को नहीं रहे? इसमें आपस में युद्ध शुरू हो जाएगा, आपस में लड़ाई। और अर्जुन जानते द्रौपदी है क्या, 1 मिनट लगेगी रूप बदलने में, 1 मिनट लगेगी साथ। और द्रौपदी ने अगर अपना रूप बदल दिया तो फिर कौन संभालेगा इन्हें? इसलिए प्रभु बोलो। भगवान जी बोले अब पूछ रहे हो तो बोले। भैया जी एक सुन लो मेरी बात ज्ञान की है, तुम्हारे व्यवहार की है। काऊ के घर में लड़ाई चल रही हो ना, किसी के घर में अपने आस पड़ोस में, तो तुम तब तक मत बोला करो जब तक तुमसे कोई पूछा ना करे। हाँ है कि नहीं? किसी के घर में थोड़ी सी लड़ाई हुई, पहुंच के मुकद्दम बन के सारी बुराई आती है। और गालियां फिर नाम तो नहीं लेते, लेकिन देखो जब गालियां सुना सुना के दी जाए। अब तो एक रील भी बड़ी वायरल हो रही है, किसी के घर में लड़ाई होती है, कोई पड़ोसी देखने पहुंचता क्या हुआ, तो उधर से वो कोई बर्तन लगेगा मुंह पे आगे से, तो ये मैसेज दिया जाता है किसी की हो रही है होने दो, किसी के घर में हो रही है तो होने दो, रोड पे हो रही है तो बचाओ, घर में हो रहा है तो फैमिली मैटर है, जब से पूछा जाए। भगवान गीता में कहते हैं किसी के परिवार में तब तक मत बोलो जब तक तुमसे पूछा नहीं जा रहा है। अब अर्जुन ने पूछा है तो भगवान बोले अब बताएंगे, बताओ प्रभु क्या करना है, मारना है या छोड़ना है? भगवान बोले सुनो, ब्रह्म बंधुर्नहन्तव्य आतिताई वदारण मयिवो भय मामृतात परिपाई नो शासन। भगवान बोले नोट कर लो, ब्राह्मण कैसा भी हो उसको मृत्यु दंड देना मना है। तो अश्वत्थामा मुस्कुरा गया।
अश्वत्थामा समझ गया ये फैसला तो न्यायाधीश ने मेरे फेवर में कर दिया, लेकिन वो न्यायाधीश ही क्या जो फैसले फेवर में करने लगे। अब मेरे भगवान तो कभी फेवर में करेंगे ही नहीं। भीम को भी थोड़ा सा अटपटा लगा, फिर एक सेकंड बाद ही भगवान तुरंत पलटे। अब भगवान बोले बाल हत्यारा कोई भी हो उसको छोड़ना मना है। जो चेहरे पर मुस्कान तैरी वो मुस्कान खत्म हो गई। अब लोग यही फैसला नहीं कर पा रहे कि छोड़ दिया है या मारने का आदेश दे दिया है। अर्जुन भीम जी बोले तुम्हारे जैसे 10-5 और है जाए ना न्यायाधीश तो यूं ही ना पता पड़ेगी कि जजमेंट आयो का है। तो प्रभु थोड़ा क्लियर करके बताओ इसको मारना है या छोड़ना है, हाँ या ना, यस और नो। भगवान जी बोले ये अर्जुन ने पूछा था, हमने अर्जुन को बता दिया है। तो अर्जुन ने भी अपना बाण निकाला। अर्जुन जानते हैं प्रभु के एक एक शब्द का मतलब क्या है। बाण निकाला और उस बाण पर औषधि लगाई, समझना बात को, औषधि लगाई और वो बाण सीधा अश्वत्थामा के माथे में मारा। कहते मड़ी निकाली। मड़ी कुछ नहीं होता, इज्जत ही मड़ी है। दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? इज्जत, सम्मान। भैया इससे बड़ा कुछ नहीं है। हमारे गांव में तो आजकल एक कहावत बन गई है, अरे भैया कुछ इज्जत फिज्जत ना, पैसा तो सब कुछ। ऐसे बोलते हैं ना लोग कि पैसा तो कुछ नहीं है। जीवन में लगा हुआ दाग खत्म नहीं होता जी। ये शमशान है ना। कोई एक माता जी कह रही थी हमारे सतेंद्र जी से कि आपको डर नहीं लगता आप यहाँ पे आके नहाते हो शमशान में? हाँ, आप यहाँ आते यहाँ अकेले आ जाते हो, ये आपको डर नहीं लगता? ये मुझे बता रहे थे, मैं कह देते कि हम खुदा ही भूत है। भूतों को भूतों से थोड़ा ही डर लगेगा। अरे जो अकेले रहे वो भूत ही है। अपन लोग रहते ही बस कहीं भी क्या दिक्कत आती है। तो उसमें एक बात लग रही है शमशान में, बड़ी अच्छी बात है। उस पर लिखा हुआ है महाराज कि पैसा नहीं व्यवहार कमाओ। कितनी अच्छी बात है, पैसा नहीं व्यवहार कमाओ। हमारे ये चेतन साहब चौहान साहब कह रहे थे है व्यवहार कमा लो पैसा कमाओ। कमाल है, पर ये सत्य है, सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए ऐसी औषधि, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं साफ साफ, क्योंकि इसको छुपा जाते हैं लोग कि बाण मारा मड़ी को निकाल लिया वो इज्जत थी ऐसे करके। नहीं जी, उस पर औषधि लगाई पहले बाण पे, फिर बाण मारा। औषधि क्यों लगाई? उस औषधि की ये तासीर है कि जितना घाव हो जाएगा वो औषधि उस घाव को जीवन भर भरने नहीं देगी, और घाव में से पानी निकलता रहेगा। अब बदबू आएगी, वो इसलिए औषधि लगाई। बाण से तो नॉर्मल बाण से भी घाव हो सकता था, ऐसा क्यों किया? बोले जब घाव से पानी निकलेगा बदबू आएगी तो न इसको सुकून मिलेगा, और जिसके यहां ठहरेगा उसको भी ये चैन नहीं लेने देगा। इसको कोई अपने पास में ठहरने नहीं देगा। कोई ये पूछेगा कि ये जख्म कैसे हुआ भाई साहब, तो ये झूठ बोल नहीं पाएगा और सत्य ये बता नहीं सकता, क्योंकि सत्य बताएगा तो बच्चों को मारा है तो लोग क्या कहेंगे, फिर तू मारो ना।
अरे मर जा तो कहीं जाके, तुझे तो खुद ही मर जाना, ऐसे बोलेंगे ना। तो देखो प्रभु का फैसला कितना अच्छा। अर्जुन ने बाण मार के घाव कर दिया, मतलब प्रभु ने कहा पांडवों तुम मारोगे तो एक बार में मार दोगे, अब फैसला आपने मेरे ऊपर दे दिया है तो ये अपने जीवन में रोज मरेगा, ये न जी पाएगा और न कभी मर पाएगा। ऐसी सजा भगवान ने दे दी। तो मेरे भाई बहनों प्लीज मेरा आप सबसे निवेदन है, तुम्हारे साथ में कोई कुछ बड़ा गलत कर दे तो बदला लेने की सोचो ही मत, तुरंत निर्णय भगवान पे दे दो। बोले अब निर्णय तू करेगा, मेरा फैसला तेरी अदालत में, मेरा फैसला तेरे कोर्ट में चल रहा है। ये अदालतें बिक जाएंगी, ये तुम्हारे कोर्ट बिक जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करने वाला दरोगा बिक जाएगा, एसएचओ बिक जाएगा। और मेरे भगवान ने कहा किसको खरीदोगे, इसलिए कहां केस डालना है, उसके कोर्ट में डाल दो। और जब जहां पे मेरा कन्हैया बैठोगे ना जजमेंट करने, ऐसा फैसला करेगा कि तुम भी खुश हो जाओगे और सारा गांव सारी समाज ये कहेगी भैया इसने ये बुरा काम किया था, वह क्यों भोग रहे हो अपने हाथ में। और जब तुम खुद कहते हो ना मैं ये कर दूंगा मैं वो करूंगा, तो भगवान जी कहते हैं अब हमें ही पड़ रही है, कर ही लोगे तो कर लो। लब थर थरा गर्दिश में जिंदगी है। भाइयों किसी को देख करके ये जज मत किया करो, ये बहुत खुश होगा है। जो शख्स बांटता है दुनिया में उजाले, उस शख्स के हृदय में अंधेरे ही अंधेरे हैं। चेहरा देख के ये मत समझो कि वो टूटा नहीं, वो भी बहुत टूटा होगा। लब थर थरा रहे हैं गर्दिश में जिंदगी है, किसको सुनाए जाके कैसी ये बंदगी है, मर के ही अब मिलेंगे, मर ही अब मिलेंगे, जी मिल पाए लो आ गई उनकी याद वो नहीं लो आ गई उनकी याद वो नहीं। सब उसके ऊपर छोड़ दो, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा रहा, दुनिया चाहे हमसे रूठे तो ना होना नारा। तो फैसला दे दिया हर रोज मरेगा। कहते हैं सुस्थामा आज भी जिंदे हैं, आज भी जिंदे हैं, लेकिन जिन्होंने भी देखा उसी हालत में देखा है, छोड़ दिया। पांडवों ने तो दया दिखाई ना, पांडवों ने तो बड़ा दिल दिखाया, लेकिन अश्वत्थामा के मन में आया इन पांडवों ने मेरा अपमान कर दिया, मेरे घाव करके मुझे जख्म दे दिया,
तो तुमने मुझे जख्म दिया है, मैं आपको जख्म दूंगा। इसलिए इसने कहा मैं पांडवों का वंश मिट दूंगा। तो वंश चलाने वाला कौन रहा है भाई? अब बालक तो कोई रहा नहीं। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में बालक, और ये उस बालक को कहता है मैं इसको तो गर्भ में ही मार दूंगा, और इसने बाण भी मार दिया। अब बाण जाकर के उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा, और जो उत्तरा को दर्द हुआ, किसे बुलाए भैया? स्त्री अपने दुख की बात अपने पति से कहती है? और जब पति ही ना हो तो फिर किससे कहेगी? जो गर्भ को जलाने लगा बाण, उसको ऐसे लगा उत्तरा को जैसे मेरे गर्भ के अंदर ऐसे लग रहा है जैसे कोई आग जल रही है, जैसे कोई आग धकधका रही है। और उत्तरा ये जान गई कि मेरे गर्भ में जो भी बालक है अब वो बचेगा नहीं, इसको अब कोई वैद्य नहीं बचा सकता। तो उत्तरा चीखी, चिल्लाई। माता कुंती, द्रौपदी, ये सब सहोदरा तो सास हैं। सहोदरा कौन है? सास। और ये मैं कह रहा हूं व्यासमन से, कहने को कोई कुछ कहे, दुनिया में कोई टिप्पणी कुछ भी कर सकता है, सब अपनी अपनी टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन सास सास नहीं, सास मां है। सास मां होती है, वरना आप देख लो जिस समय घर में संतान की उत्पत्ति होने को हो, उस समय मां नहीं होती पास में, सास होती है। और सास की गोद में बहू का सिर होता है, वो अपनी गोदी में लेकर बैठ जाती है। चिंता मत कर बेटा, घबरा नहीं, हमें है ना, है कि नहीं? वो इतना इतना प्यार देती, उसको अकेलापन नहीं महसूस होने देती। पर लोगों की थिंकिंग में बाद में बुराई भलाई आती रहती, उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन जिसकी सास सहोदरा जैसी हो, मतलब भगवान की बहन, सहोदरा ने देखा मेरी बहू चिल्ला रही है, सहोदरा रो पड़ी। उस मां के आप दिल से पूछिए जो अपने जवान बेटे को कुछ समय पहले ही खो चुकी है, और आज उस बेटे का जो संतान होने वाली है, उस बच्चे का भी पता नहीं है कि ये जिएगा या मरेगा। तो सहोदरा तो रो पड़ी, और सहोदरा ने बस यही कहा, पता नहीं क्या क्या देखने को बचा है। उत्तरा जानती है, इसलिए उत्तरा पाहे पाहे महायोगे देव देव जगतपते नान्यां त्वद भयं पश्ये यत्र मृत्योः परस्परम्। उत्तरा ने तो दोनों हाथ ऊपर कर दिए, और उत्तरा ने कहा, हे कन्हैया, मेरा तुम्हारे बिना अब कोई नहीं है, इसलिए हे मुरलीधर, हो सके तो मेरे बच्चे को बचा लीजिए। महाभारत में इतना कन्हैया कभी नहीं रोए, शायद उतना तो तब भी नहीं रोए जब अभिमन्यु का बलिदान हुआ। आज जब उत्तरा रोई तो मेरा द्वारकाधीश खड़ा खड़ा रो पड़ा। भगवान का हृदय रो रहा है। भगवान ने कहा, पागल, अरे अगर तुझे मारना था किसी और के बाण मार देता, इस बेचारी को क्यों? ये तो वैसे भी दुखों के पहाड़ से जूझ रही है। तो भगवान ने कहा, चिंता न कर, मैं हूं ना। काहे चिंता करती है पागल? अगर गर्भ में जाकर के बच्चे को बचाना पड़ेगा तो गर्भ में जाकर के ही बचाऊंगा।
भगवान सूक्ष्म रूप धारण करते, कहते हैं परमात्मा गर्भ में नहीं जाते, क्योंकि गर्भवासो दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास तो नरक है। पर मेरे कन्हैया रो रहे हैं। भगवान ने कहा आज तो नरक में जाना पड़ेगा ना, जाऊंगा, क्योंकि अगर इसके बच्चे को कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। भगवान गर्भ में समा गए। बोले इतना कोई दयालु होगा तुम्हारे, आपके लिए अपनी मर्यादा छोड़ दे, ये भगवान ही कर सकते। एक रूप से सामने खड़े और एक रूप से गर्भ में जाकर के रक्षा कर रहे। जो बाण लगा था ना, उस बाण का खुद पान कर रहे हैं। और जब गर्भ की रक्षा कर दी भगवान ने, तो प्रभु ने उत्तरा से पूछा अब कैसी है बेटा। बेटी कहते हैं उत्तरा को, कैसी है बेटी। उत्तरा चरणों की तरफ दौड़ी और हाथ जोड़ करके बोली अब तो मैं ठीक। मेरे कन्हैया गदगद हो गए। भगवान बोले पागल कभी रोना मत, तू बहुत रोली, अब तेरा रोने का वक्त खत्म हो गया है। उत्तरा बहुत अच्छे घर से है महाराज, कमल दहन की पुत्री है, विराट नगर से, बड़ा ऊंचा खानदान है। पर किस्मत को क्या कर सकते हैं, हाथों की मेहंदी न छूटी थी कि सूचना मिली तेरा पति खत्म हो गया। जिसने अपने जीवन में बहुत अच्छे सपने सजोने का सोचा ही था कि एक पल में अरमा का महल टूट गया है। मांग का सिंदूर चला गया और आज उस बच्चे की भगवान ने रक्षा की। तो कभी ये मत सोचना कि तुम्हारा कोई नहीं है। पीछे वाले सुन लो, कभी ये मत सोचो करो हमारा कोई नहीं है। मत ये कहा करो किसी से हमारा कोई नहीं है। जिसका कोई नहीं है ना, भगवान जी उसी के है। बोलो राधे राधे। प्रभु उसी के ही हैं। कुंती खड़ी थी पास में, खूब जाना है कि अनजान बने बैठे हैं, आप में आप छिपे पर्दा ढके बैठे। कुंती वंदना गा रही है, नमस्ते पुरुषम त्वाहमीश्वरम प्रकटे परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। सब समझ लीजिए, ये जो मैंने अभी श्लोक बोला है ना, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय, जब मैं हमेशा कहता हूं इस श्लोक को सब याद कर लो। और जब तुम बहुत बड़े संकट में हो ना, जब तुम्हें कोई अपना नजर ना आए, तो इस श्लोक को बोलो। भगवान तुम्हारी तुरंत मदद करेगा, तुरंत हेल्प करेगा। बोले पूरा श्लोक याद ना हो तो, बोले तो एक लाइन याद कर लो। लम्बा लग रहा है तो एक लाइन याद कर लो, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, इतना ही याद कर लो। बोले महाराज फिर भी लंबा है, थोड़ा और कम हो सकता है। बोले अगर इतना भी लंबा लग रहा है तो इसका भी आधा कर लो, गोविंदाय नमो नमः, इतना तो याद कर लोगे। गोविंदाय नमो नमः, इतना ही बोल लो, हेल्प मिल जाएगा। बोले कैसे मिल जाएगा महाराज, जब तुम बोलोगे ना गोविंदाय नमो नमः, तो जितना श्लोक बच गया है ना, भगवान समझ जाएंगे ये वो कहना चाह रहा है। हाँ, प्रभु तो ऐसे ही है, वो आ जाएगा, आपको हेल्प करेगा। तो इसलिए प्रयास कीजिए, उससे जुड़े रहे।
तो यही कुंती ने कहा, गोविंद को मैं बार बार नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। तो भगवान ने कहा, अगर तुमने मुझे ईश्वर कहा है, मुझे भगवान कहा है, तो दुनिया भगवान से मांगती है, सब भगवान से मांगते, तो आप भी मांग लो, बताओ आपको क्या चाहिए। कुंती ने कहा, मुझे तो कुछ हो नहीं चाहिए। बोले नहीं, आप मांगिए ना। पांचों भाइयों से कहा, आप मांग लो। युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु जीवन की किसी भी परिस्थिति में मैं धर्म को न त्यागूं, समझ लीजिए। भीम से कहा, भीम जी बोले, हमारी तो लोग वैसे भी बहुत बेइज्जती करते हैं। लोग कहते हैं आधे में सबर और खानदान और आधे में अकेले या को पेट भरे। आज भी कुछ मांग लेंगे तो लोग कहेंगे इसका पेट नहीं भरने का। इसलिए प्रभु, अब आपने जब कहा है कि मांग लो तो मांगेंगे, पर ये मांगेंगे खाते पीते आपको याद करते रहे। ब्रह्म भगवान जी बोले, तथास्तु। अर्जुन से कहा तो अर्जुन बोले, आप हमारे गुरुजी हो, हम आपके चेला हैं, हमें और क्या चाहिए। नकुल सहदेव से कहा तो नकुल सहदेव ने भी कह दिया, तीनों भाइयों की सेवा करते रहे और बार बार अपने प्रभु के दर्शन करते रहे, यही चाहिए। अब देखो, किसी ने प्रॉपर्टी मांगी, कुछ मांगा नहीं, मांगा ना। भगवान ने फिर कहा द्रौपदी जी से, आप मांगो। तो द्रौपदी ने कहा, आप हमारे भैया और हम भैया की बहन। अरे बहन भाई से कुछ मांगती है क्या? बहन तो कहती है, भैया हमारा भैया बढ़तो रहे और बढ़े, हमें क्या मांगना। और सगी बहन है सहोदरा, आप मांगो। तो सहोदरा ने कहा, मैं तो मांगूंगी, मैं तो खास हूं ना, मैं तो मांगूंगा। तो मांग लो। कुंती को डर लगने लगा, बहन है कहीं कुछ मांगा ही ना, क्योंकि बहनें कभी कभी लड़ जाती हैं। सबसे ज्यादा कौन लड़ता है बताओ? ये सीधी लगती हैं, लड़ने में तो माहिर होंगे। और जिस दिन ये लड़ने पे आ जाए उस दिन लगती है कि ओरिजिनल ही बहन है ये, पक्का। अगर ज्यादा तुमने कुछ कहा तो रोज आएगी लड़ते लड़ते, पर लड़ वो नहीं भूले। और फिर चुप कौन करेगा? भैया ही चुप करेगा, जिससे लड़ेगी वो ही चुप करेगा, क्योंकि भाभी चिल्ला के पड़ेगी अपने ही पति पे। काहे को कह रहे हैं? तो बोल देंगे हमारे बहन भैया की बात चल रही है, तुम चुप रहो। तुम्हें दिख रहा वो रो रही है, और रो रही है तो चुपा लो। अब भाई चुपाएगा। ये लड़ती भी है, झगड़ती भी है, और प्यार भी तो बहुत करती है, बहुत प्यार करती है ये। आप ये मत समझना केवल भाई प्रेम करता है, केवल भाई ही बहन के लिए सपोर्ट देता है कि कोई बात हो तो बता देना, तेरा भाई मर गया नहीं है, जिंदा बैठा है अभी। हाँ, बहन भी सपोर्ट देती है। मायके में कोई बात है जाना, फोन का भैया कह दियो मैं मर गई ना हो, ऐसा करवा दूंगी। बहन भाई के रिश्ते बड़े प्यारे। बोलो जी राधे राधे। तो बहन भाई से ले ले, भाई बहन से ले ले, ये रिश्ता है प्यार का। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो, अच्छा मेरा मन कर रहा गा ही लो, 2 लाइन है।